नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू होने के साथ ही राजनीतिक दलों में प्रत्याशियों की घोषणा और दावेदारी को लेकर चल रही तिकड़मबाजी और जोर आजमाइश के बीच झांसी जिले की मऊरानीपुर विधानसभा में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को लेकर 20 वर्षों बाद पहली बार कड़ा संघर्ष देखने को मिल रहा है। मऊरानीपुर विधानसभा क्षेत्र के अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होने के कारण इस क्षेत्र में समाजवादी पार्टी की राजनीति पिछले 25 वर्षों से एक ही परिवार के इर्द गिर्द घूमती रही है। नगरपालिका परिषद के चुनाव या फिर विधानसभा के चुनाव या फिर ब्लॉक प्रमुख का चुनाव, लगभग सभी चुनाव में एक ही परिवार का वर्चस्व लगभग 25 वर्षों से बना हुआ था। वर्ष 2000 के बाद से मऊरानीपुर क्षेत्र में हुए विधानसभा चुनाव में पहले 2 बार नगर पालिका अध्यक्ष हरीश चंद्र आर्य समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बने, लेकिन जीत से बहुत दूर और चौथे नंबर पर रहे। 2012 में इसी परिवार की रश्मि आर्य चुनाव लड़ी और समाजवादी पार्टी लहर में विधायक बनी। 2017 के चुनाव में फिर से रश्मि आर्य को ही पार्टी ने टिकट दिया, लेकिन इस बार वह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बिहारी लाल आर्य से लगभग 17,000 वोटों से चुनाव हार गई। अब आगामी 2022 के चुनाव के लिए पिछले साल तक रश्मि आर्य का ही नाम लगभग तय माना जा रहा था, लेकिन समाजवादी पार्टी की राजनीति में बुंदेलखंड क्षेत्र के बहुजन समाज पार्टी के दिग्गज माने जाने वाले पूर्व विधान परिषद सदस्य तिलक चंद अहरवार की एंट्री के बाद से उनके मऊरानीपुर क्षेत्र में सक्रिय होने की अटकलें लगाई जा रही थी। इसके बावजूद रश्मि आर्य का पलड़ा काफी भारी माना जा रहा था। विगत 6 माह पूर्व पंचायत चुनाव में जिला पंचायत अध्यक्ष के नामांकन के दौरान सपा प्रत्याशी का नामांकन नहीं हो पाने का दोष पूर्व विधायक रश्मि आर्य और उनके देवर जिला पंचायत सदस्य हेमंत सेठ पर आया था। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष महेश कश्यप ने सीधा पूर्व विधायक और उनके देवर को कटघरे में खड़ा करते हुए नामांकन ना हो पाने के लिए उनके द्वारा किए गए विश्वासघात को जिम्मेदार ठहराया था, जिसके बाद पार्टी नेतृत्व अखिलेश यादव की उनसे नाराजगी की खबरें सामने आ रही थी। और इसी बीच अचानक पूर्व एमएलसी तिलक चंद अहरवार के मऊरानीपुर क्षेत्र में सक्रिय हो जाने और अब समाजवादी पार्टी की घोषित प्रदेश कार्यकारिणी में महत्वपूर्ण माने जाने वाले प्रदेश महासचिव पद पर तिलक चंद अहरवार की तासपोशी से मऊरानीपुर क्षेत्र की समाजवादी पार्टी का माहौल काफी गर्म हो गया है। पिछले कुछ वर्षों से समाजवादी पार्टी का आधार वोट माने जाने वाले क्षेत्र के कई नेताओं और जिले के बड़े नेताओं से पूर्व विधायक रश्मि आर्य और उनके पति जयप्रकाश आर्य उर्फ पप्पू सेठ के रिश्ते कड़वे माने जा रहे हैं, जिससे इन नेताओं के द्वारा रश्मि आर्य की दावेदारी की राह में रोड़े अटकाए जाने की कोशिशें की जाती रही हैं। लेकिन रश्मि आर्य पप्पू सेठ का कोई विकल्प ना होने से अब तक यह नेता मन महसूस कर रह जाते थे, लेकिन अब तिलक चंद अहरवार के मैदान में आ जाने से सपा के नेताओं को एक प्रत्याशी मिल गया है, जिसके नाम को अब यह नेता क्षेत्र में और ऊपर तक आगे बढ़ाने में जुटे हैं। पूर्व एमएलसी तिलक चंद अहरवार भी मऊरानीपुर में काफी सक्रिय देखे जा रहे हैं। क्षेत्र में शादी विवाह में और सुख दुख में कार्यकर्ताओं के साथ मिलना, बैठकें और सम्मान समारोह आयोजित करना अब आए दिन की बात हो गई है। उधर रश्मि आर्य पप्पू सेठ के समर्थकों को पूरा भरोसा है कि समाजवादी पार्टी का टिकट उनको ही मिलेगा। समाजवादी पार्टी की जल्द ही जारी होने वाली पहली सूची में उनको अपने टिकट का भरोसा है। राजनीतिक हलकों में रश्मि आर्य के भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी बनने की भी अटकलें आती रहती हैं। इसका कारण उनके धार्मिक गुरु के भाजपा के बड़े नेताओं से करीबी रिश्ते होना और उनके माध्यम से उनकी बात आगे बढ़ना बताया जा रहा है। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुछ लोगों से उनकी निकटता भी इन चर्चाओं को हवा देने का काम करती है। काफी लंबे समय से सरकार के विरोध में उनकी आक्रामक शैली भी देखने को नहीं मिली। इसका कारण भी उनका भाजपा से बढ़ती नजदीकियां बताया जाता है, लेकिन उनके समर्थक इस बात को पूरी तरह से नकारते हैं। उनके समर्थकों का मानना है कि रश्मि आर्य का चुनाव लड़ना तय है। उनको समाजवादी पार्टी से टिकट मिलने का पूरा भरोसा है, लेकिन समाजवादी पार्टी से किसी विपरीत परिस्थिति में टिकट ना मिलने की दशा में भी उनके समर्थक उनका चुनाव लड़ना तय बता रहे हैं। ऐसे में फिर भाजपा, बसपा और कांग्रेस ही विकल्प बचते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिलना तो इतना आसान है नहीं, क्योंकि भाजपा में किसी एक व्यक्ति के आश्वासन से तो टिकट मिलता नहीं है और आज के दौर में सत्ता पर काबिज भाजपा टिकट की शर्त पर उनकी भाजपा में एंट्री कराए
यह भी मुश्किल ही लगता है। और बिना टिकट की गारंटी लिए इस मौके पर रश्मि आर्य का भाजपा ज्वाइन करने का सवाल ही नहीं है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी के दरवाजे रश्मि आर्य के लिए पूरी तरह से खुल सकते हैं। इसका कारण इन दोनों पार्टियों के पास मजबूत उम्मीदवार नहीं होना तो है ही, साथ ही बहुजन समाज पार्टी के टिकट की कुछ खास शर्तें भी हैं, जिसे पूरा करने में रश्मि आर्य को दिक्कत नहीं हो। अब समाजवादी पार्टी की पहली सूची में मऊरानीपुर विधानसभा क्षेत्र का नाम है भी या नहीं, यह तो पार्टी नेतृत्व ही जानता होगा। लेकिन इतना तय है कि मऊरानीपुर विधानसभा क्षेत्र में यदि पहली ही सूची में समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ तो फिर मऊरानीपुर क्षेत्र में किसी बड़े दलबदल की संभावना तेज हो जाएगी और राजनीतिक समीकरण भी काफी उथल पुथल वाले होंगे। यहां हम एक बार फिर बताना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं और स्थानीय कुछ नेताओं को रश्मि आर्य को टिकट मिलने की संभावना दिखी तो वह रश्मि आर्य की जगह उनके देवर हरीश चंद्र आर्य का नाम आगे बढ़ा सकते हैं। इन संभावनाओं को इसलिए भी बल मिल रहा है कि रश्मि आर्य की अपेक्षा हरीश चंद्र आर्य पार्टी के बड़े नेताओं और स्थानीय नेताओं के ज्यादा संपर्क में हैं और इन नेताओं के प्रति अपनी निष्ठा और स्वभाव को अधिक लचीला बनाते दिख रहे हैं। समाजवादी पार्टी में अन्य कई दावेदार भी सक्रिय हैं। इनमें डॉक्टर रघुवीर चौधरी भी लंबे समय से मऊरानीपुर क्षेत्र में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच अपनी जगह बनाने में जुटी हैं। सामाजिक कार्यक्रमों में और पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं के यहां संपर्क बनाए रखने का काम भी डॉक्टर रघुवीर चौधरी द्वारा तेजी से किया जा रहा है। फिलहाल देखना यह होगा कि समाजवादी पार्टी की इसी माह के अंत तक जारी होने वाली पहली सूची में मऊरानीपुर के प्रत्याशी का नाम घोषित होता है या फिर दावेदारों को अगली सूची तक के लिए इंतजार करना पड़ता है। आप भी दिल थाम कर बैठिए, हम फिर हाजिर होते रहेंगे हर ताजा अपडेट को लेकर, हर ताजा रिपोर्ट को लेकर। तो देखते रहिए खरी बात, बने रहिए खरी बात के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ ही हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पेजेस पर हमें फॉलो कीजिए ताकि हमारी हर बड़ी खबर, हर बड़ी रिपोर्ट हो आपके सामने। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।